आशा है आपने रामनगर का मेरा डे ज़ीरो व्लॉग देखा होगा। अपने कमरे में कुछ देर आराम करने के बाद मैंने अगली सुबह के लिए सफारी बुक करने का निर्णय लिया। लेकिन जैसे ही मैं टिकट बुकिंग पेज पर पहुंचा, वेबसाइट पर दिखा कि मैं अभी बुकिंग नहीं कर सकता, क्योंकि 11:30 हो चुके हैं। इसलिए अब मैं कल सुबह 5 बजे के बाद ही बुकिंग कर सकता हूं। इसीलिए मैं कल के बारे में सोचे बिना सो गया। आज का दिन बिना किसी प्लान के शुरू किया। बस इस जगह की वाइब महसूस करनी थी। इसलिए होटल से पैदल निकल पड़ा, देखने के लिए कि ये शहर कैसा है, लोग कैसे हैं और यहाँ की हवा कैसी लगती है। धीरे धीरे चलते चलते मैं कोसी बैराज तक पहुँच गया। वहाँ नदी का शोर, हवा की ठंडक और दूर दिखते पहाड़, सब कुछ एक अलग शांति दे रहे थे, जैसे मन बिल्कुल रीसेट हो रहा हो। फिर मैंने सड़क पार की और नदी के किनारे किनारे चलना शुरू किया। धूप, रेत और पानी की आवाज़, ऐसा लग रहा था जैसे रोजमर्रा की भागदौड़ से बहुत दूर आ गया हूं। वापस रामनगर लौटते समय कुछ ऐसा हुआ जिसकी बिल्कुल उम्मीद नहीं थी। सड़क के किनारे झाड़ियों के पास एक खूबसूरत बारासिंगा खड़ा था। कुछ पल हमारी नजरें मिली और फिर वो जंगल की तरफ बढ़ गया। वो पल ऐसा था जैसे कॉर्बेट ने अपने पहले दिन पर मुझे अपना पहला तोहफा दे दिया। शाम तक शहर वापस आकर मैंने लोकल लोगों से घूमने की जगहों के बारे में पूछा। सबने कहा, गिरिजा टेम्पल और म्यूजियम जरूर जाना। तो एक टेम्पो पकड़ा और 22 किलोमीटर दूर म्यूजियम पहुंच गए। पुरानी तस्वीरें, टाइगर की कहानियां और कॉर्बेट नेशनल पार्क का पूरा इतिहास। ऐसा लगा जैसे जंगल सिर्फ दिखता नहीं, वो बोलता भी है। म्यूजियम के बाद मैंने पैदल गिरिजा टेम्पल तक का रास्ता लिया। ऊपर शांत मंदिर, नीचे बहती नदी, एकदम पोस्टकार्ड जैसा दृश्य। दिल शांत हो गया। फिर वहीं से मैं हॉट एयर बलून साइड की तरफ चल पड़ा। यहाँ का नज़ारा बिल्कुल अलग था। सूरज ढल रहा था, हवा ठंडी हो रही थी और यहीं पर एक चीज ने मुझे चौंका दिया। हाथी और ऊंट खिलाने व सवारी के लिए खड़े थे। शहरों की रोजमर्रा की जिंदगी में ये दृश्य मिलना लगभग नामुमकिन है और उन्हें इतने करीब से देखना एक अलग ही अनुभव था। कुछ देर वहीं बैठकर आसमान का रंग बदलते देखा। फिर टेम्पो लेकर होटल वापस आया। दिन थकाने वाला नहीं था, बल्कि बहुत सुकून देने वाला था। डे 1 ऐसे ही खत्म हुआ, लेकिन मन बार बार कॉर्बेट से कह रहा था, कल जंगल की कहानी और सुनानी है।